الكريم وآله العظيم وأصحابه الفخيم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله آمنت بالله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله जितानी गिरामी बुजुर्गानी को एक सादा सा सवाल है क्या कि तबीयत थोड़ी नरम गरम है लेकिन कहता हमको बोलता नहीं आवाम बुलवाती है क्या मैंने आप लोगों से कहा कि आप जरूरत पड़े अल्लाह ने फरमाया कुरान में मैंने तो नहीं कहा अल्लाह ने कहा अगर कोई बंदा उसका साथी कोई ऑफिसर हो जाए तो फख्र महसूस करता है जी और फलाना बंदा मेरा साथी है मैं उसके साथ हूँ वो मेरे साथ है ना कोई नेता के साथ हो जाए ना फिर और चार कदम हवा में ले सकता है वो फलाना नेता ठिकाना मंत्री मैं उसके साथ रहता हूँ मैं उसकी चापलूसी करता हूँ तो फख्र में रहता है तकब्बुर करता है वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ तो हो फिर और बड़ी बात हो जाती है जी जी मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि आप सरकार की जरूरत करो मैं नहीं कहता सारी कायनात कर सुभान अल्लाह वो रब्बे काबा कहता है उसके अंदाज में देखे ना क्या है वो सबसे भी नहीं कहता कि तुम सब जी जी ईमान वालों से फकत ईमान वालों से कहता है। वाह वाह सुभान या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा और क्या कहता है अगर देखे कोई रब के शरीक किसी को कर लेना तो काफिर हो जाए किसी को रब जैसा कहे रब जितना कहे या रब कहे शरीक करने वो काफिर हो जाए शिर्क करता है जी जी लेकिन जब महबूब को दुरूद भेजने की बारी है तो रब क्या कहता है ए ईमान वालों मेरे साथ हो जाओ सुभान अल्लाह हाय ये परवरदिगार आलम दुनिया के अहलो पैंतु नेता नथु घेरे के साथ अगर हो जाए तो फख्र महसूस करे और तू रब हमें कहे मेरे साथ हो जाओ क्या बात है सुभान अल्लाह क्या बात है फिर क्या करे परवरदिगार कि मैं मेरे फरिश्ते मेरे महबूब पे दुरूद भेजते हैं ए ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजो सुभान अल्लाह और इतना ठंडा हुजूर पे ये जब नाम पढ़ते थे ना मैं इनके वालिदैन पे कुर्बान जाऊं जब गैरत वाली माएँ औलाद जमती है ना तो फिर बच्चे ऐसे पैदा होते हैं मुझे आला की वो बात याद है कि बंदा आला के पास आया और आकर कहने लगा कि हुजूर मैंने एक नात लिखी है आप कहो तो नात सुनाओ मेरे इमाम ने कहा सुना जब वो सुनाने लगा ना तो आला का ठहर जा मेरी मसलत पर बैठ जाओ सुभान अल्लाह तो हुजूर मैं कहा मेरी मसलत पे बैठ के तुम मेरे मुस्तफा की नात सुनाने वाला है आला अपनी मसलत पे बिठा दिया फिर कहा अब नात सुना वो सरकार की नात सुनाने लगा आला हज़रत अश्क बहाने लगे वो जिसके इशारे पे कलम नाचे जब वो कलम उठाए तो कलम अपना जोबन दिखाए वो इमाम अहमद रजा उसकी लिखी नात पे इश्क बहाने लगे
इतने इश्क भाई कि दाढ़ी भी भीगी, जुब्बा भी भीगा, सदरी पहनी थी वो भी भीगी। जब उसने नात मुकम्मल कर ली तो कहता है हुजूर कैसी लगी? तो मेरे इमाम कहते एक बात बता, ये तूने जो अभी कहा है सरकार से, सरकार मैं ये भी करूँ आपके लिए, सरकार मैं आपके लिए ये भी करूँ, मैं ऐसा भी करूँ, मैं ऐसा भी करूँ, तो क्या तेरी कैफियत वैसी ही है? अगर तेरी कैफियत वैसी है तो फिर वाह वाह, अगर तेरी कैफियत ऐसी नहीं तो सरकार से झूठ न कहना। अजीज़ान गिरामी, जब ऐसी महफिल मिल जाए ना तो अपनी कैफियत को इतना बदल दो कि मुस्तफा के सिवा कोई नजर ही ना आए। क्योंकि अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार है। मैं ना देखिए चापलूसी करना मुझे आता नहीं, किसी कोई बड़ा हजरत हो, कोई पीर साहब हो, कोई फलाने साहब हो कि उनके को तलबे चाटने वाली क्वालिटी, उनकी शान बयान करना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम फकत अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना और महबूब के गुलामों की शान बयान करना है। हाँ, अगर पीर सच्चे हैं तो मैं वारी वारी जाऊँ कि वो मुस्तफा की शरीयत पे चलाते ना तो बात और है। तो ना अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार है। झूठ कहना आता नहीं, क्योंकि हम पैदा हुए तो हमें इश्क़ मुस्तफा की ड्यूटी चटाई जाती है। अहमद रज़ा के मानने वाले जो ठहरे, क्या बात है, कहते हैं कि तब जो डालना तब तक बंदा हुजूर का जिक्र नहीं कर सकता। भाई अल्लाह का जिक्र समझ नहीं आया? अच्छा, शान बयान करने की बात नहीं करता कि वो हुजूर की शान बयान करे, बात वो भी नहीं कहता। मैं कहता कि उसमें तब तक बंदा हुजूर का जिक्र नहीं कर सकता जब तक हुजूर की बारगाह में उसका जिक्र न हो जाए। हमारी इस महफिल का जिक्र हुजूर की बारगाह में, शायद रिश्तों ने दास्तान सुनाई है, हुजूर ने खुद ये बातें की है। अब अपना गुमान है कि हुजूर उस महफिल में वो भी बैठा था, हुजूर वो महफिल में वो भी था, वो भी मचलता था, वो भी तड़पता था, वो भी इश्क बहाता था। सबका अपना अपना अंदाज इश्क था, हर एक के अंदाज बयान हुए। क्योंकि हुजूर की बारगाह में हमारा जिक्र हुआ तब जाकर हमने हुजूर की महफिल सजाई। तो जब ऐसी महफिलों में आ जाओ तो दुनिया को, परेशानियों को और उलझन को, टेंशन को, कारोबार को बाले ताक कर दो। बात मुस्तफा की हो, क्या बात है, गुमान भी मुस्तफा का हो, ख्याल भी मुस्तफा का हो, तसव्वुर भी हुजूर का हो, हर चीज में बस मुस्तफा ही मुस्तफा। और अगर कोई ये कहे कि हुजूर को देखा नहीं तो क्या करे, तो ये भी सुने, जितने भी ईमान वाले हैं, चाहे वो मुझे सब गुनहगार ही क्यों ना हो, जितने भी ईमान वाले हैं, अल्लाह उसे तब तक मौत नहीं देगा जब तक कि वो जिंदगी में एक मरतबा हुजूर का दीदार न कर ले। बगैर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीदार के ईमान वालों को मौत नहीं आनी। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर की मोहब्बत इतनी पैदा करो, इतनी हुजूर की मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो कि दुनिया की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, यहाँ तक कि अपनी जान से जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत भी है चला चला चला। तीन का लगे हुजूर की मोहब्बत क्या गया, तीन का लगे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यार बोले ना यार, तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 साल। बताओ जो डालना 10 साल की उम्र की हज़रत तलहा भी, क्या बात है, बारगाह रिसालत में सलाम पेश किया, साहबा भी बैठे, हुजूर ने जवाब दिया, दस्त मौसीकी। हुजूर ने हाथ उठाया, मेरे आका के दस्त को चूमा। फिर वो 10 साल का साहबी झुक गया और झुक के हुजूर के कदमों को चूमता है। थोड़ा अधर हुआ, फिर झुक गया, फिर कदमों को चूमता है। फिर अधर हुआ, फिर झुका, फिर कदमों को चूमता है। बार बार कदमों को चूमने लगा। हुजूर ने कहा, अरे तलहा क्या करते हो?
तो हुजूर कदम चूमता हूँ। कहा इतनी बार? तो हुजूर आपसे बड़ी मोहब्बत है मेरे आका, आका आपसे बड़ी मोहब्बत है। कहता कितनी मोहब्बत है? कहा हुजूर बस आप ही से मोहब्बत है, हुजूर आप ही से मोहब्बत है। अच्छा अब देखें आका भी क्या कहते हैं, ऐतरा जब इतनी मोहब्बत है तो जाओ फिर अपने बाप का सर लेकर आओ। 10 साल का बच्चा इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जुमले सुने, जाओ फिर तलहा अपने बाप का सर लेके आओ। तो ठीक है या रसूल अल्लाह। हज़रत तलहा चल के चले, 10 साल की उम्र, अभी आगे बढ़े, दरवाजे तक पहुंच के हुजूर कहते तलहा ठहरो, तो पलट के कहते हुजूर और भी कुछ सुनाना है? नहीं नहीं राजा, मैं तो तेरी मोहब्बत की, तू जुबान वाली है या दिल वाली है? अजदाद किराम हुजूर से मोहब्बत ऐसी करो कि फिर दुनिया भूल जाओ। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला जलील कद्र साहब अशरफ बशारत से भी कहते पूरे अरब में लोग इनकी मिसाल देते थे, कहते कि माँ का इससे बड़ा फरमाबरदार दुनिया में कोई नहीं। माँ की फरमाबरदारी हज़रत साद से बड़ी कोई कर ही नहीं सकता। तो कैसा फरमाबरदार है कि रात सन्नाटी हो, अंधेरा छाया हो और माँ कहते ना कि तला बड़ी धूप लगती है, ये दिन बड़ा ऊंचाई पर है। कहते हाँ माँ बात सच है। वो अपने आप पर धूप को इतनी गालिब कर लेता कि उसके जिस्म से पसीने बहने लगते। वो माँ का ऐसा फरमाबरदार। माँ कहती कि तरह सो जा, साथ सो जा, अब नींद से जागो बंदा, नींद आने नहीं है, और माँ कहते सो जा, तो वो माँ की फरमाबरदारी में अपने आप पर नींद को इतनी गालिब करता कि गहरी नींद में सो जाता। कहते हैं कि कुछ रोज हुजूर की बारगाह में बैठे तो ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुख मुस्तफा है दुआएं, कोई देख तो ले, कोई देख तो ले। कहते हुजूर की सोहबत में कुछ रोज बैठे तो ईमान ले आए। ईमान ले आए, माँ को मालूम हुआ, माँ ने पूछा साथ मैंने सुना तुम पैगंबर इस्लाम पर ईमान ले आए? कहा माँ, छोड़ दो उसे। हज़रत साद ने जो जुमले कहे ना, वहां पे कयामत रुक पड़ी। कहे माँ कोई और बात कर, क्या बात, कोई और बात कर। माँ कहते साद मैं तेरी माँ हूं, मैं तुझे हुक्म देती हूं, छोड़ दो उसे। हज़रत साद ने फिर वही जुमले इस्तेमाल किया, माँ कोई और बात कर, हुजूर को छोड़ने की बात ना कर। तू मेरा फरमाबरदार बेटा है? हाँ माँ। मैं तुझसे कहती हूँ मोहम्मद अरबी को छोड़ दे, कोई और बात कर। आका को छोड़ने की बात ना कर। छोड़े तो वो जिसे पकड़े, पकड़ा तो सुभान है, ताकत तो छुड़ा ले कोई। माने का साथ मेरा कहना नहीं मानता, तू मेरी फरमाबरदारी नहीं करता। कमा हर बात मानू, ये बात छोड़ने की बात नहीं। मां नाराज होगी, कैसा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, जब तक तो पैगंबर इस्लाम को नहीं छोड़ देता। हज़रत साद मां को मनाने लगे, लेकिन मां नाराजगी पर उतर गई। सारा दिन गुजर गया, हज़रत साद रोते गए, मां नहीं मानती। रात गुजर गई, मां नहीं मानी। 24 घंटे गुजर गए, ना मां ने कुछ खाया है ना पिया है, हज़रत साद से बात की। दूसरा रोज भी गुजर गया, इसी तरह तीसरा रोज भी गुजर गया। जब 3 रोज मुकम्मल हुए, थोड़ी डाला अगर कोई बंदा 3 रोज तक न खाए न पिए तो वो हलाक हो जाए। बगैर खाए पिए कोई बंदा रह नहीं सकता। हज़रत साद माँ के सराहने होकर बैठे, माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा माँ तू मेरी प्यारी माँ है, मैं तेरा लाडला बेटा, एक ही बेटा, तेरा फरमाबरदार बेटा हूं। ऐ माँ तू मेरे लिए एक ही है, मैं तेरे लिए एक ही हूं, पर सुन अगर तुझ जैसी 100 माएं हो तो मैं मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करूंगा। या रसूल अल्लाह,
रसूल अल्लाह माँ तू जैसे 100 माए हो तो मैं मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दूं। अजीजान इकराम की मोहब्बत करो तो मुस्तफा से ऐसी करो। ये कौन सी मोहब्बत है कि हम बैठे तो मुस्तफा की महफिलों पर ध्यान दो और दिमाग कहीं और बात करता है। मेरे हुजूर की महफिल में बैठो तो दिल की हाजिरी के साथ बैठो। बड़े बाबा के बड़े दूसरी बड़े बड़े ये ना लोग कभी कभी सोचते हैं ये क्या सुन्नी उलमा हो जाता है, बार बार दूर पढ़ाते हैं भाई जरूर पढ़े ना खाता है तो जरूर पढ़े, सारे मिल के पढ़े, ये मुकर्रिर आते हैं तो जरूर पढ़वाते हैं, भाई जरूर पढ़े, इनसे कोई वजीफा पूछ रहे तो कहते जरूर पढ़े। ये दुरूद की हदीस बता दूं, मैं हदीस शरीफ सुनाता हूं। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है। ये रफीकुल मुरसलीन की जुमले नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुमले। आका फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कोई बंदा मेरे महबूब पे दुरूद और सलात भेजता है। क्या बात कोई बंदा मेरे महबूब पे दुरूद और सलात भेजेगा या भेजता है तो डालना, जो बंदा मेरे महबूब पे दुरूद और सलात भेजता है कल क़यामत के रोज मैं रब पर दुरूद और सलात भेजूंगा। मैं कहूंगा तुझ पर अपनी सलामती हो और खुद रब कहे तुझ पर मेरी सलामती हो। फिर कोई फरिश्ते की बजा लगे जन्नत में ले जाए। महबूब पे दुरूद पढ़ो जन्नत के हकदार हो। ये दुरूद इसलिए पढ़ाते हैं कि सारे सुन्नी जन्नती हो जाए। ये कुरान ने कहा ना रहमाओ कोई नहीं, मामले एक दूसरे पर मेहरबान है। अरे मैं अकेला जन्नत में क्यों जाऊं, सारे जन्नत में चलो भाई। समझा? तो इसलिए नाथा हजरात भी उलमा हजरात भी सरकार पे दुरूद पढ़वाते हैं कि हुजूर पे दुरूद पढ़ोगे तो मोहब्बत बढ़ जाएगी। हुजूर से मोहब्बत करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। आका सल्लल्लाहु की बारगाह में एक साहबी आया, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दिन के 4 हिस्से किया, थोड़ा सा मुख्तसर वक्त लेना था, बस एक दो बातें अपनी बात खत्म कर दूंगी। तो हुजूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दिन के 4 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा में दुरूद पढ़ता हूँ, दूसरे में अलग अलग तरह के जिक्र अफ़कार करता हूँ। तो हुजूर ठीक है ना, ये हुजूर कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन दुरूद बढ़ा दो। क्या बात है। वो कुछ दिन के बाद फिर आए, कहते या रसूलल्लाह मैंने 2 हिस्से कर दिए दुरूद के और 2 हिस्से जो बचे हैं उसमें दूसरे जिक्र अफ़कार करता हूँ। अब ठीक है या रसूलल्लाह? कहते हैं ठीक है लेकिन दुरूद बढ़ा दो तो ज्यादा बेहतर है। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर हुजूर की बारगाह में आकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने अब 3 हिस्से दुरूद के कर दिए और एक हिस्से में सारे जिक्र अफ़कार करता हूँ। अब ठीक है ना या रसूलल्लाह? तो मेरे आका कहते हैं ठीक है लेकिन दुरूद और बढ़ा दे। फिर वो आए कुछ दिनों के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह मैं अब सारा दिन आप पे दुरूद भेजता हूँ, अब ठीक है मेरे सरकार कहते हैं अब ठीक है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी सारे जिक्र से जिक्र बढ़ा भी मुस्तफा पे दुरूद, ये कितनी सारी फजीलतें रहता है और हम दुरूद को समझते ही नहीं। दुरूद पढ़ाते हैं तो मर मर के पढ़ते हैं, मौलाना लगे पढ़ दो ना, हज़रत ने कहा कोई हासिल नहीं है, ये गैरत वाली बात है ना, उलमाओं की मजलिस में हंसना मना है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरा साहब ज्यादा रोया करो, रोने से दिल जिंदा होता है, कम हंसा करो हंसने से दिल मुर्दा होता है। हमने हंस हंस के दुनिया के कहकहों में अपने दिलों को मुर्दा कर दिया। अब ना रोने की जरूरत है, अब रोया करो क्योंकि रोने से दिल जिंदा होता है और जब दिल जिंदा होता है तो फिर जिक्र करने लगता है अल्लाह 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 अल्लाह, तो कुर्ब इलाही हासिल होता है। ये ना लोग तसव्वुफ की बातें करते हैं, तसव्वुफ को समझते नहीं। और जिसने समझा उसे सवाल पूछा कि इमाम आज़म आपकी उम्र कितनी है, तो कहते 2 साल।
हुजूर 2 साल क्यों? तो मैंने सारी जिंदगी इधर उधर लगाई, लेकिन 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे, तो 2 साल मैंने उनसे इल्म तसव्वुफ सीखा है। सुभान अल्लाह। तसव्वुफ ये चीज है, जब समझ जाओगे ना दिल का जिक्र करना, दिल का जिंदा होना, दिल की आंखों का खुलना, तो जानोगे कि तसव्वुफ क्या है। हुजूर की मोहब्बत में रोने से दिल जिंदा हो जाता है। जिस्म मुर्दा हो चलेगा, दिल मुर्दा नहीं चलेगा, दिल जिंदा होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, भेजा तुम्हारी जानिब नूर और रोशन किताब। ए परवरदिगार आलम, कोई एक चीज भेज देता, या कुरान भेज देता, या महबूब भेज देता। नूर से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोशन किताब से मुराद कुरान। तो जो है ना, ऐसा कुरान भेज देता तेरा कलाम है, या फिर महबूब भेज देता, दोनों एक साथ भेजने की क्या जरूरत थी? तो तवज्जो, एक मिसाल देकर समझा दूं। बरेली से देवबंद कितना दूर है? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर कम है और कमी। देवबंद से अल्लाह वाले भले, अरे जन्नत में जाए जितना भी दूर दूर है तो देवबंद से एक अल्लाह वाले भले जी। देवबंदियों ने देखा इतना नूरानी चेहरा, शर्मीली चाल है, पाकीज़ा ख्याल है, तो गए और डायरेक्ट पूछा कि भैया आप कौन है? तो अल्लाह वाले ने कहा भाई मुसाफिर हूँ, गरीबुल वतन हूँ, काम के सिलसिले में तलाश में निकला हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं जाए। फिर ना वो अल्लाह वाले चलते 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 अहमदनगर के शहर में आए, बरेली में आए। तो बरेलवियों ने, सुन्नियों ने देखा, मुस्तफा के चाहने वालों ने देखा कि कोई अल्लाह वाले हैं। क्या बात है, तो हिम्मत नहीं की डायरेक्ट पूछने की। अदब वाले लोग हैं ना, डायरेक्ट नहीं पूछते। तो साथ वाला जो हाथ बात के पीछे चलता, तो उससे पूछा कौन है? उसने कहा तेरे बोलो, ये अल्लाह वाले हैं, मकबूल दुआ है, मकबूल बारगाह है। अरे ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो काया बुलंद देता है। अच्छा, तो बरेलियों ने भी अदब किया, सुन्नियों ने भी अदब किया। अब फिर चलते चलते फिर देवबंद की सरजमीन पे पहुंच गए। देव के बंदों ने देखा कि ये बरेलवी को क्या हुआ है, ये अहमद रज़ा के मानने वाले चाहने वालों को क्या हुआ है, ये किसके पीछे हाथ बांध कर घूमते हैं। तो पूछने लगे कि क्या करते हो? तो सुनिए ने कहा खामोश हो जाओ, धीरे बोलो, क्या तुमसे किसने कहा? हमसे साथ वाले ने कहा। क्या तुमने साथ वाले से पूछा? हमने तो डायरेक्ट खुद इनसे पूछा कि आप कौन है? ये तो कहते हैं गरीबुल वतन हूँ, मुसाफिर हूँ, काम की तलाश में निकला हूँ। जब बात इतनी है कि अबू जहल अबू लहब ने हुजूर से पूछा कि आप कौन है, तो आका ने कहा इन्नमा अना बशरुन। लेकिन सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी कौन आदमी है? हुजूर से डायरेक्ट नहीं पूछा, कुरान में पूछा। ये कुरान पढ़ा ये कौन है? तो कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिराजुल मुनीरा। अजीज़ान गिरामी, तो सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी की हस्तियों ने और अली शेर खुदा ने हुजूर का अदब किया और आग बांध के पीछे चलने लगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या अल्लाह, जाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। तो हमने डायरेक्ट पूछा, तो अदब न किया। जिन्होंने इनडायरेक्ट पूछा उन्होंने अदब किया। फिर रब ने महबूब को भेजा और कुरान को भेजा। ऐ महबूब, जब तेरे कहने की बारी आएगी तो तू अपनी शान भी बताएगा, मेरा कुरान बताएगा कि महबूब की शान क्या है। किसी ने पूछा, किसी ने बयान में कहा कि बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक महबूब की शान लिखी कुरान में है नहीं है? कुरान पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कुरान नहीं पढ़ा। मैसेज करते कुरान की तफसीर एक हजार है,
तो कम से कम ज्यादा होगी। जब भी कोई तफसीर उठाता हूँ बात नहीं है, हम उलमाओं की बातों को समझने के लिए आला हज़रत की बात समझे, आला हज़रत की बात, आला हज़रत के शेर समझ रहा हूँ ना, तो इंशाअल्लाह अगर मैं अल्लाह का ये फजल है तो अगर बैठ जाऊँ तो इमाम अहमद रज़ा के एक शेर में एक किताब तो लिखता हूँ। अल्लाह के फजल से। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के बंदे के शेर की बात है। वाह वाह वाह। और कुरान अल्लाह का कलाम है। ये शेर अगर कोई कहे मैंने कुरान पढ़ा, ये पढ़ना और महबूब ने जो फारूक आजम को पढ़ाया उसमें बड़ा फर्क है। क्या बात है। फारूक आजम अरबी पर बड़ी महारत रखते हैं, खुद अरबी है, अरबी ज़बान जानते हैं। जब कुरान पढ़ा तो हुजूर की बात में मैं आकर कहते या रसूल अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा, समझा आप कीजिए। वो कुरान नहीं पढ़ा जो पढ़ना पड़ा। कुरान तो हमने पढ़ा, लेकिन वो पढ़ना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और जिनाने गिरामी हुजूर कुरान का फैसला है ना, मेरी बात नहीं, अल्लाह ने नूर भेजा। अब कोई महबूब के रुखसार की बातें कर, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते जब सरकार को देखना होता हमें तो हम इस तरह चेहरे पे अपने चेहरे पे हाथ रख लेते और उंगलियों की खों से हुजूर के चेहरे को देखने की कोशिश करते, क्योंकि चेहरे से इतने नूर की शुआएं निकलती कि हमारी आंखें बंद हो जाया करती। एक साहिबा फरमाती है कि मुझे हुजूर को देखने का बड़ा शौक था, तो मैं अपने बाबा के साथ जाया करती थी। मेरा बचपना था तो से जवानी आई, मैं हुजूर को देखने के लिए अपने बाबा के साथ जाया करती थी। कहते हैं लेकिन हुजूर का चेहरा नहीं देख पाती, तो फिर हुजूर के कदमों का दीदार कर लेती है। और कदमों के अंगूठे के बाजू वाली उंगली, जो कदमों के अंगूठे के पड़ोस में जो उंगली है, कहते हैं 1.25 सहाबा मिलकर उस उंगली का हुस्न बयान करते, तब उस उंगली का हुस्न मुकम्मल बयान कर सकते। कौन महबूब के चेहरे तक पहुंचे? हुजूर के चेहरे तक कौन पहुंच सकता है? रुख मुस्तफा है वो आईना, न फिर ऐसा दूसरा आईना, न किसी के बस में ख्याल में न दुकाने आई न साज। और मेरे इमाम क्या कहते हैं? है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम, शमशार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुहा की कसम। और है मर्तबा तुझको खुदा ने दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहादत शहरों कलामों इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बस हुजूर ही से मोहब्बत, फिर किसी से मोहब्बत की बात ही ना आए। हाँ, हुजूर को नहीं देखा। हज़रत काज़ी इयाज़ मालवी रहमतुल्लाह ने किसी से पूछा कि आपने हुजूर को देखा है? कहते हाँ मैंने देखा। अच्छा तो कैसे देखा? तो मैं जब मदीने गया ना तो मैंने रोज़े रसूल को देखा, तो मैंने हुजूर को देखा। रोज़े रसूल को देखा ना, हुजूर को देखा, तो हुजूर को देखा। तो कैसे देखा? तो मेरे हदीस मेरी सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े को देखा, तवज्जो, जो मेरे रोज़े को देखेगा, तवज्जो डालना, जिसने मेरे रोज़े को देखा उसने मुझे को देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ान मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आलिम क्लास है ना, आलिम क्लास में जब पहली जमात आती है तो उसमें फारसी की पहली पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। उसमें हदीस शरीफ लिखी है, आका फरमाते हैं कि जिसने वारिस लिया आलिम दीन, तो जुड़ा जिसने वारिस लिया आलिम दीन की सोहबत की, उसने मेरी सोहबत की।
जिसने आलिम दीन को देखा। देखिए पाखंडी, मैं पाखंडी की बात नहीं करता, उलमा सूर की बात नहीं करता, उलमा हक की बात करता। कभी तारीफ शरिया को देखा है? बोले ना, जिसने देखा है हाँ, जिसने देखा ना देखा है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार तारीफ शरिया रहमान ये वो आलिम दीन है कि जिसके लिए ये हदीस बैठते हैं। और भी जमाने में बहुत सारे आलिम दीन हैं। मैंने मिसाल इसलिए दी कि मैंने देखा है। देख कि जिसने आलिम दीन की सोहबत की उसने मेरी सोहबत की। जिसने आलिम दीन को देखा उसने मुझे देखा। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने आलिम दीन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और आका फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की उसका हश्र मेरे साथ होगा। तो उलमा हक तलाश कर। फिर कोई पूछेगा हुजूर को देखा? कहाँ देखा है? क्योंकि महबूब ने कहा जिसने उसको देखा उसने मुझको देखा। ये पहली किताब है। फारसी तो 3 जमात तक पढ़ाते हैं, फिर नहीं पढ़ाते, लेकिन ये फारसी की पहली किताब है। यहाँ से बता अंदाजा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस जो है उनको अल्लाह ने कितना नवाजा होगा कि जब ये जुड़े अजलान गिरानी अपनी बात में अर्थ करते हुए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब सच्चा और पक्का आशिक रसूल बनाए, सुन्नतों का पैकर बनाए, पाबंद शराब बनाए और यही इश्क नबी की दावत हमें अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को, माओं को देने की सुनाने की तौफीक फरमाए। मेरे बोलने करने में अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो, कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। और किसी को मेरे महबूब की शान से ऊपर जलन हुई हो तो वो जलतारे सड़तारे मतारे छाने में जाए, तो महबूब की शान सुनाते हैं, सुनाते जाएंगे। दावा